नमस्कार। मोटिवेशन संदेश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका बटुआ या पर्स सिर्फ पैसे रखने की जगह नहीं है? कभी यह भरा रहता है तो कभी खाली। आखिर ऐसा क्यों होता है? मेहनत और लगन में हम कोई कमी नहीं छोड़ते, फिर भी धन आता है और चला जाता है, टिकता ही नहीं। आज मैं आपको कोई कहानी या किताब का ज्ञान नहीं दे रहा, बल्कि उस छिपे हुए रहस्य से आपको परिचित कराऊंगा, जो आपके पर्स और आपके भाग्य के बीच मौजूद है। ये रहस्य हजारों वर्षों से हमारी हिंदू संस्कृति में चला आ रहा है, जिसे हम आज भूलते जा रहे हैं। हम बात करेंगे उन 5 चमत्कारी वस्तुओं की, जिन्हें यदि आपने अपने पर्स में स्थान दे दिया, तो धन का प्रवाह ऐसा शुरू होगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए, पर्स केवल चमड़े या कपड़े का टुकड़ा नहीं है, यह आपकी ऊर्जा का केंद्र है। जो कुछ भी आप इसमें रखते हैं, उसकी अपनी तरंग होती है, सकारात्मक या नकारात्मक। पुराने बिल, फटी तस्वीरें, बेकार कागज, ये सब नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देते हैं। और जहां नकारात्मकता होती है, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। धन की देवी को स्वच्छता और पवित्रता प्रिय है। वे वहीं रहती हैं जहां वातावरण सकारात्मक और शुद्ध हो। जब हम पर्स में व्यर्थ की वस्तुएं या फटे नोट रखते हैं, तो हम अनजाने में राहु की नकारात्मक शक्ति को बुलावा देते हैं। राहु अस्थिरता लाता है और धन के प्रवाह को रोक देता है। इसलिए पहला कदम आज ही उठाइए। अपना पर्स खोलिए और हर वह चीज निकाल दीजिए जिसकी आपको जरूरत नहीं। याद रखिए, आपका भाग्य आपके हाथ में है और आपके पर्स की स्वच्छता उसमें पहला कदम है। आज बदलाव का संकल्प लें और देखें कैसे ब्रह्मांड आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल देता है। हर पुराना बिल, फटा हुआ नोट या बेकार कागज तुरंत अपने पर्स से हटा दीजिए। अपने पर्स को एक मंदिर की तरह स्वच्छ और पवित्र बनाएं, क्योंकि यह सिर्फ भौतिक सफाई नहीं, बल्कि ऊर्जा की सफाई है। जब आप इस बोझ को हटाएंगे, तो एक हल्कापन और सकारात्मक बदलाव खुद महसूस करेंगे। जब पर्स शुद्ध हो जाए, तब उसमें रखें वे 5 दिव्य वस्तुएं जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करेंगी। ये साधारण वस्तुएं नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को खींचने वाली शक्तिशाली वस्तुएं हैं, जिनका उपयोग हमारे पूर्वज सदियों से करते आए हैं। और उनकी समृद्धि का रहस्य भी इन्हीं छोटी लेकिन प्रभावशाली चीजों में छिपा था। पहली दिव्य वस्तु है पीपल का पवित्र पत्ता। हो सकता है आपको आश्चर्य हो कि एक पत्ता किस्मत कैसे बदल सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में पीपल को देववृक्ष माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अर्थात सभी वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है। जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु और पत्तों में भगवान शिव का निवास। इस प्रकार पीपल का पत्ता अपने पास रखना त्रिदेवों की संयुक्त ऊर्जा को अपने साथ रखना है। सृजन, पालन और नाश की दिव्य शक्तियां हर पल आपके साथ रहती हैं। इसके अलावा पौराणिक मान्यता है कि पीपल पर मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का भी वास होता है, जो दरिद्रता लाती है। लेकिन यह पत्ता अलक्ष्मी के प्रभाव को क्षीण कर दरिद्रता से रक्षा करता है। ये सचमुच एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। इसे पाने का सर्वोत्तम समय है पूर्णिमा या गुरुवार। गुरुवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पीपल के वृक्ष के पास जाएं और हाथ जोड़कर एक साबुत, हरा, बिना कटा फटा पत्ता अनुमति लेकर तोड़ें। पत्ता जमीन पर गिरा हुआ नहीं होना चाहिए। तोड़ते समय प्रार्थना करें, हे देव वृक्ष, मैं आपकी कृपा और आशीर्वाद के साथ इस पवित्र अंश को अपनी समृद्धि के लिए ले जा रहा हूं। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। घर लाकर पत्ते को गंगाजल या स्वच्छ जल से धोकर साफ कपड़े से पोंछें और पूजा स्थान पर रखें। फिर गंगाजल में हल्दी या केसर घोलकर अपनी अनामिका, रिंग फिंगर से पत्ते पर श्रीं लिखें। यह मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है, जिसकी अपार शक्ति धन से जुड़ी हर बाधा को नष्ट कर सकती है। जब पत्ता सूख जाए, तो इसे पर्स में ऐसे रखें कि यह मुड़े या फटे नहीं। लाल रेशमी कपड़े या पारदर्शी लिफाफे में लपेट कर रखने से यह और सुरक्षित रहेगा। जब तक यह पत्ता आपके पर्स में रहेगा, मां लक्ष्मी की कृपा आपके साथ बनी रहेगी। धन का प्रवाह बढ़ेगा,
फिजूल खर्ची रुकेगी और आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा। याद रखिए, छोटे से उपाय भी यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ किए जाए तो जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। सोचिए, जब आप उस पत्ते को हाथ में लेंगे तो कैसा महसूस होगा। वो सिर्फ एक पत्ता नहीं, बल्कि 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद है, भगवान कृष्ण का स्वरूप और मां लक्ष्मी का सीधा निमंत्रण। जब यह आपके पर्स में होगा तो आप केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा को अपने साथ रखेंगे, जो आपकी रक्षा करेगी, आपको समृद्धि का मार्ग दिखाएगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि आपके साथ दैवीय शक्ति है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चमत्कारी वस्तु की ओर, जो भी प्रकृति का उपहार है और मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। यह केवल धन को आकर्षित ही नहीं करती, बल्कि आपके मन को स्थिर भी रखती है, जो धन को संभालने के लिए सबसे आवश्यक है। यह है चांदी का एक छोटा सा पवित्र सिक्का। आप कहेंगे, चांदी का सिक्का तो बहुतों के पास होता है, इसमें नया क्या है? नया है इसे रखने का तरीका और इसकी ऊर्जा। ज्योतिष में चांदी को चंद्रमा का कारक माना गया है और चंद्रमा हमारे मन का स्वामी है। मन यदि शांत और स्थिर है तो हम बड़े से बड़ा निर्णय सही लेते हैं, लेकिन यदि अशांत है तो कमाया हुआ धन भी गलत निवेशों या फिजूल खर्ची में खत्म हो जाता है। चांदी एक शीतल धातु है जो शरीर की गर्मी को संतुलित करती है और मानसिक शांति प्रदान करती है। पर पर्स में कोई भी साधारण सिक्का नहीं रखना। ये सिक्का शुद्ध चांदी का हो, जिस पर एक ओर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश का चित्र हो और दूसरी ओर श्री यंत्र या स्वस्तिक का चिन्ह। यह संयोग चांदी की पवित्रता और लक्ष्मी गणेश का आशीर्वाद धन के सभी अवरोधों को दूर करने में अद्भुत है। लक्ष्मी धन और ऐश्वर्य देती हैं और गणेश बुद्धि के देवता व विघ्नहर्ता हैं। धन और बुद्धि का संगम सफलता की गारंटी है। इसे घर लाने का शुभ समय है। दीपावली, धनतेरस, अक्षय तृतीया या किसी महीने के शुक्ल पक्ष का शुक्रवार। सिक्के को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराएं। फिर गंगा जल से धोकर लाल कपड़े पर पूजा स्थान में रखें। मां लक्ष्मी और गणेश का ध्यान करते हुए घी का दीपक जलाएं। सुगंधित धूप या अगरबत्ती अर्पित करें। कुमकुम व अक्षत चढ़ाएं और लाल या कमल का फूल अर्पित करें। इसके बाद एयूएम श्री महालक्ष्मी आय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब यह सिक्का केवल चांदी का टुकड़ा नहीं, बल्कि जागृत शक्ति का प्रतीक बन जाएगा। पूजा के बाद सिक्के को पर्स में उस स्थान पर रखें जहां आपका धन रहता है। यह सिक्का आपके पर्स में रखे बाकी पैसों को भी अपनी सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करेगा और उनमें वृद्धि करेगा। हर बार पर्स खोलते समय इसे देखकर आपको मानसिक शांति और यह विश्वास मिलेगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ बुद्धि के देवता और धन की देवी का आशीर्वाद है। यह आपको गलत वित्तीय निर्णयों से बचाकर सही मार्ग पर बनाए रखेगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरी वस्तु की ओर, जो सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन इसका महत्व बहुत गहरा है। यह है मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से जुड़ी हुई वस्तु, जो सुनिश्चित करती है कि आपके पास धन के साथ साथ अन्न धान्य की भी कभी कमी न हो। यह तीसरी वस्तु है अक्षत, यानी अखंड चावल, जो टूटा हुआ न हो। हमारे हिंदू धर्म में बिना अक्षत के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। अक्षत का अर्थ है जिसका क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। ये पूर्णता और अखंडता का प्रतीक है। जब हम देवताओं को अक्षत अर्पित करते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा ही संतुलन, समृद्धि और स्थिरता बनी रहे। चावल शुक्र ग्रह का प्रतीक है, जो भौतिक सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि का कारक है। जिस व्यक्ति का शुक्र बलवान हो, उसके जीवन में सुख सुविधाओं की कमी नहीं होती। पर्स में चावल के दाने रखने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी को चावल की खीर प्रिय है, लेकिन पर्स में आपको केवल सादे चावल नहीं रखने, बल्कि मां लक्ष्मी को अर्पित किए गए पवित्र चावल रखने हैं। इसके लिए किसी शुक्रवार या पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करें। एक छोटी कटोरी में 21 साबुत, बिना टूटे हुए चावल के दाने लें और उनमें एक चुटकी हल्दी या कुमकुम मिला दें। हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है और जहां विष्णु होते हैं, वहां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है।
पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें और इन चावलों को माँ के चरणों में अर्पित करें। प्रार्थना करें कि आपका भंडार भी हमेशा भरा रहे। पूजा के बाद इन 21 दानों को एक छोटे कागज की पुड़िया या लाल पीले कपड़े की पोटली में बांधकर पर्स में रखें। संख्या 21 स्वयं में शक्तिशाली है। 2 और 1 का योग 3 होता है, जो गुरु ग्रह का प्रतीक है। इस तरह यह पोटली आपके पर्स में शुक्र और गुरु दोनों को मजबूत करती है, धन को आकर्षित करती है, अनावश्यक खर्च रोकती है और यह संदेश देती है कि आपका धन अखंड है। जब भी आर्थिक चिंता हो, यह पोटली आपको याद दिलाएगी कि आपके साथ माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। अब आती है चौथी और रहस्यमयी वस्तु, जो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से जुड़ी है और केवल धन ही नहीं लाती, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा और बुरी नजर से भी रक्षा करती है। यह है गोमती चक्र, एक दुर्लभ समुद्री घोंगा जो गुजरात में द्वारका के पास गोमती नदी के तट पर पाया जाता है। इसके एक ओर प्राकृतिक रूप से बना चक्र विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गोमती चक्र मां लक्ष्मी का सहोदर है, क्योंकि दोनों समुद्र से उत्पन्न हुए हैं। जहां गोमती चक्र होता है, वहां लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। यह केवल धन ही नहीं देता, बल्कि एक सुरक्षा कवच बनाता है, जो तंत्र मंत्र, बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। अक्सर आपकी तरक्की देखकर कुछ लोग ईर्ष्या करते हैं और उनकी नजर आपके कार्य और आर्थिक स्थिति पर पड़ते ही रुकावटें आने लगती हैं। गोमती चक्र ऐसी नकारात्मकता को सोख कर आपको सुरक्षित रखता है। इसके लिए 3, 5 या 7 विषम संख्या गोमती चक्र लें। किसी शुभ दिन जैसे शुक्रवार या पूर्णिमा को इन्हें गंगा जल से शुद्ध करें, चंदन का तिलक लगाएं और मां लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित करें। फिर इन्हें पीले या लाल कपड़े की छोटी पोटली में बांधकर पर्स में रखें। ये पोटली आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाएगी, जिससे कोई नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह व्यापार में लाभ दिलाएगी, नौकरी में पदोन्नति के अवसर खोलेगी और रुका हुआ धन वापस लाने में मदद करेगी। जब आपके पर्स में यह होगी, तो यह हर समय आपको सुरक्षा और समृद्धि की अनुभूति कराएगी। यदि आपका धन कहीं अटका हुआ है और लौट नहीं रहा, तो गोमती चक्र उस बाधा को दूर करने में अद्भुत सहायक है। जब यह चक्र आपके पर्स में होता है, तो आपको एक अनोखी निर्भयता का अनुभव होता है, मानो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र स्वयं आपकी रक्षा कर रहा हो। यह आपके मन से अनजाना भय हटाकर आपको साहस देता है, वित्तीय जोखिम लेने और सफलता पाने का आत्मविश्वास जगाता है। और अब आती है हमारी पांचवी और अंतिम वस्तु, एक ऐसी वस्तु जो समुद्र से उत्पन्न हुई और मां लक्ष्मी को इतनी प्रिय है कि उनके बिना कोई भी मूर्ति अधूरी लगती है। यह है पीली कौड़ी। कभी इन्हीं कौड़ियों को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था और पौराणिक कथा के अनुसार ये समुद्र मंथन के दौरान मां लक्ष्मी के साथ प्रकट हुई थीं। इसीलिए इन्हें लक्ष्मी का भाई माना जाता है और ये धन को, विशेषकर नकद रूप में, अपनी ओर खींचने की अद्भुत शक्ति रखती है। आप किसी भी पूजा की दुकान से 5, 7 या 11 पीली कौड़ियां ले सकते हैं, पर ध्यान रहे कि वे टूटी हुई न हों। पीला रंग भगवान विष्णु और बृहस्पति ग्रह का प्रिय रंग है, जो सौभाग्य का कारक है। इन्हें धनतेरस, दिवाली या किसी शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा में हल्दी जल से धोकर, केसर का तिलक लगाकर, लाल कपड़े की पोटली में बांधकर पर्स में रखें। कुछ लोग इन्हें गोमती चक्र के साथ एक ही पोटली में रखते हैं, जिससे इनकी शक्ति और बढ़ जाती है। ये 5 वस्तुएं, पीपल का पत्ता, चांदी का लक्ष्मी गणेश अंकित सिक्का, अक्षत के 21 दाने, गोमती चक्र और पीली कौड़ियां पंचतत्व की तरह हैं, जो आपके पर्स को एक साधारण बटुए से धन पोटली में बदल देती हैं। पीपल का पत्ता त्रिदेवों का आशीर्वाद देता है। चांदी का सिक्का बुद्धि और धन का संतुलन बनाता है। अक्षत पूर्णता और अक्षय भंडार का प्रतीक है। गोमती चक्र आपकी रक्षा करता है और पीली कौड़ियां आपके जीवन में धन का प्रवाह बनाए रखती हैं। जब ये पांचों चीजें आपके पर्स में होती हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक सशक्त संदेश देते हैं कि आप समृद्धि को अपनाने, उसका सम्मान करने और उसे संभालने के योग्य हैं।
यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि आस्था और सकारात्मक ऊर्जा का विज्ञान है। तो आज ही अपने पर्स को शुद्ध करें, इन दिव्य शक्तियों को स्थान दें और देखें कैसे धन का प्रवाह आपके जीवन में बढ़ता है, कैसे नए अवसर आपके द्वार पर आते हैं और कैसे आप वह समृद्धि पाते हैं जिसके आप सच्चे हकदार हैं। आपका जीवन सुख, शांति और संपन्नता से भरा रहे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।